अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। हैदराबाद में शादी का झांसा देकर एक यंग वुमेन से फ्रॉड करने का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक शामिरपेट का रहने वाला मुकेरा गोवर्धन 29 साल ने खुद को आर्मी ऑफिसर बताते हुए सोशल मीडिया पर नागुल बंडलागुड़ा की एक यंग वुमेन से दोस्ती की। इल्जाम है कि अक्यूज ने AI की मदद से आर्मी ऑफिसर के फेक फोटोज तैयार किए और भरोसा जीतने के बाद ये कहकर के उसके वालिद की तबीयत खराब है, यंग वुमेन से भारी रकम हासिल की। जब यंग वुमेन को उसकी हरकतों पर शक हुआ और उसने सवाल किया तो अक्यूज ने उसे धमकाया। बाद में खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करते हुए यंग वुमेन ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अक्यूज्ड इससे पहले भी इसी तरह कई औरतों को एलिजिडली निशाना बना चुका है। पुलिस के मुताबिक वो अलवाल की एक औरत को धोखा देने के केस में जेल जा चुका था और बेल पर बाहर आया था। पुलिस ने केस दर्ज करके अक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया और रिमांड पर भेज दिया। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिक टोन, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से 5 साल के बच्चे के लापता होने के मामले में पुलिस को अहम कामयाबी मिली। पुलिस के मुताबिक उपल चिलका नगर की रहने वाली राजेश्वरी अपने मां के साथ विजयवाड़ा जाने के लिए स्टेशन पहुंची थी। इसी दौरान उनका बेटा निखिल 5 साल बिना बताए बाहर निकल गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे ने चिंतल रामनगर में रहने वाले शेख अहमद अली, जो असल में राजुलू आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, उसको डैडी कहकर पुकारा। इल्जाम है कि अपनी बीवी और बच्चों से अलग होने के बाद शेख अहमद अली ने बच्चे को अपने साथ ले जाकर पालने का फैसला किया और उसे 12 दिन तक अपने घर में छुपा कर रखा। किडनैपिंग की खबरें ज्यादा आने पर घबराकर वो बच्चे को JD मिटला पुलिस स्टेशन ले गया और पुलिस को बताया कि बच्चे को बुखार था, इसलिए उसे घर ले जाकर इलाज कराया। पुलिस ने इस बयान पर शक होने के बाद केस दर्ज कर लिया, अक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को उसकी मां के हवाले कर दिया। आंध्र प्रदेश के मन्यम डिस्ट्रिक्ट में इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली वार्डन हेमा को मिनिस्टर गोमेदी संध्या रानी ने सम्मानियत का इजहार किया है। हेमा ने क्लास 7th की एक स्टूडेंट की जान बचाने के लिए गैर मामूली हिम्मत और डेडिकेशन का मुजाहरा किया। दूर दराज ट्राइबल एरिया में ट्रांसपोर्ट की सहूलत न होने की वजह से तबीयत खराब होने पर हेमा ने स्टूडेंट को अपनी कमर से बांधकर 6 किलोमीटर पैदल चलकर हॉस्पिटल तक पहुंचाया। मिनिस्टर संध्या रानी ने हेमा की इस गैर मामूली इंसानियत, फर्ज शनासी और खिदमत के जज्बे को सराहते हुए उन्हें एहतराम से नवाजा। शिवसेना UBT के MP संजय रावत ने राम मंदिर डोनेशन थेफ्ट रो पर बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि अयोध्या अब बीजेपी रन अंडरवर्ल्ड बन चुका है और राम मंदिर में डाका डाला किया है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से इस बयान पर कोई रस्मी रद्देअमल सामने नहीं आया। हाँ, जो चाहते हैं कि ये सब साफ हो जाए। जिस तरह से अयोध्या जो है एक तीर्थ क्षेत्र रहा, राम की अयोध्या रही, उसका अब अंडरवर्ल्ड बन गया है। जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड है ना, गुंडों का, और अंडरवर्ल्ड चलाने वाले बीजेपी के लोग। सबसे पहले डाका डाला है राम मंदिर पे। अब कोई एक मुसलमान पैदा करेंगे पाकिस्तान से और बोलेंगे उनका हाथ था उसमें, वो बम डालने को आएगा, उसके बाद RDX है, टेरर अटैक करेगा। लूटा किसने है? ये बीजेपी के महमूद गजनवी ने। अंडरवर्ल्ड चला रहे लोग। मुझे तो आश्चर्य होता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे जो नेता है, जो कभी किसी को डरते नहीं, वो नेताजी ने भी कहा कि मुझे डर लगता है नाम लेने में। वो जो अपने आप को भगवान मानने वाले बागेश्वर बाबा बोलते हैं, मुझे भी डर लगता है, मेरी हत्या हो जाएगी अगर मैंने नाम लिया तो।
त्रिपुरा में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का बैंड कफ सिरप जब्त कर लिया गया। डीआरआई ने आसाम राइफल्स और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर बिहार के कटिहार से आने वाली गुड्स ट्रेन की पार्सल वैन पर कार्रवाई। मामले में 34 साल सुब्रता देव को गिरफ्तार कर लिया गया, जो खोवाई जिले की एक प्राइवेट कंपनी का मैनेजर बताया जा रहा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक 17 साल लड़की पुरअसरार हालत में मुर्दा पाई गई। खानदान का दावा है कि उसके सोने के झुमके और नोज पिन गायब थे और उन्हें शक है कि लड़की का कत्ल किया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी। तत्काल मौके पर पहुंची तथा उच्चाधिकारियों व फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया है। उक्त युवती के शव को कब्जे में लेकर डॉक्टर के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुए पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में दिव्यांग अफराद की फलाह व बहबूद से मुताल्लिक़ स्कीम्स और जारी इक़दामात पर प्रेजेंटेशन का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ वेलफेयर प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त पर भी गौर किया गया। मॉनसून के दौरान मुमकिन आफात से निपटने की तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए उत्तराखंड भर में मॉक ड्रिल्स का एहतमाम किया गया। इस मशक का मकसद रेस्क्यू टीम्स और मुतल्लिका इदारों की तैयारी और रिस्पांस को बेहतर बनाना था। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने तिरुमला टेम्पल का दौरा किया और मंदिर में इबादत अदा की और दुआ की। इस मौके पर मंदिर इंतजामिया ने उनकी आमद पर उनका इस्तकबाल किया। मरकजी वजीर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि इस वक्त वजीर आजम के ओहदे के लिए कोई वैकेंसी नहीं। राम मंदिर डोनेशन थेफ्ट रो पर भी बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि करप्शन ने आवाम के भरोसे को नुकसान पहुंचाया है और हुकूमत तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। राज्य सरकार हूँ, प्रधानमंत्री जी हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हूँ, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी दोषी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। हम सब जो प्रभु श्री बॉलीवुड के मशहूर अदाकार आमिर खान ने 5 जुलाई को अपनी शादी की तस्दीक कर दी है। उन्होंने बताया कि शादी की तकरीब घर पर सिर्फ सादा तरीके से करीबी खानदान के दरमियान और दोस्तों की मौजूदगी में होगी और ये तकरीब बहुत ही सादगी से मुनक़िद होगी। नहीं तो सेंटर में आना। हाँ, तो 5 को बहुत ही ख़ास दिन है हमारे लिए और बस दोनों फैमिलीज़ हैं, कुछ ख़ास दोस्त हैं, छोटा सा घर पे ही कर रहे हैं हम लोग और सबकी दुआएं चाहेंगे हम सबकी। राम मंदिर डोनेशन थेफ्ट रो पर सियासी तनाज़ा तेज हो गया है। कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जिन्होंने राम टेम्पल ट्रस्ट की बुनियाद रखी और संघ के सरबराह से भी पूछताछ की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मामले की तहकीकात एक बैठे हुए जज की निगरानी में होनी चाहिए। फिलहाल इस बयान पर मुतल्लिका फिराक के तरफ से कोई रस्मी रद्दअमल सामने नहीं आया। जो सिटिंग न्यायाधीश हैं उनकी सुपरविजन में जांच होनी चाहिए, वरना ये जांच कुछ नहीं है, सिर्फ एक लीपापोती बनकर के रह जाएगी। संघ प्रमुख और नरेंद्र मोदी जी, चूंकि इन्हीं लोगों का मुख्य भूमिका है ट्रस्ट को बनाने में, इन लोगों से पूछताछ होनी चाहिए कि लूट का माल आखिर गया कहाँ। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की हिफाजत और इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए सीआरपीएफ की माउंटेन रेस्क्यू टीम को बालटाल बेस कैंप पर तैनात कर दिया गया है। टीम पूरी यात्रा के दौरान रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों के लिए हर वक्त तैयार रहेगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर पर अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट के लिए सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान ने कहा है कि वो इस मामले को सियासी और डिप्लोमेटिक सतह पर उठाता रहेगा। Close to 1 million military and other law enforcement agencies, other
paramilitary and police forces present in Indian illegally occupied. पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर पर अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट के लिए सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान ने कहा है कि वो इस मामले को सियासी और डिप्लोमेटिक सतह पर उठाता रहेगा। But they are in horse trading. But how can DMK get one MLA? For what purpose? What is the purpose of DMK having one more MLA? Are we going to form the government? You need Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।